नमस्कार आप सभी का। किस्मत बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन किस्मत के भरोसे रहने पे आपको बहुत सफलता नहीं मिलती है। आप जब मेहनत करेंगे, जब आप अपना पोटेंशियल का यूज करेंगे, वो भी सही डायरेक्शन में, तब आपको सफलता मिलती है। कहने का मतलब ये था कि CUET का एंट्रेंस हो रहा है। बहुत सारे छात्र छात्राएँ इतना आतंकित हैं, जैसे लग रहा है कि जीवन में पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि हवा एक हो गया है CUET, क्योंकि बहुत जो बाजारीकरण है, बहुत सारी छात्र जो मार्केट है इसका बहुत लाभ उठाता है। आप एकदम नादान हैं, आप एकदम नासमझ हैं, और इस नासमझी का फ़ायदा आपका मार्केट उठाएगा। यानी कि आपको जो लुभावने लोग दिखते हैं, जो डेंट और पेंट होके आपको बहुत अच्छी तरीके से बातों को बताते हैं, आपको वो बहुत पसंद आते हैं। जो साफ और स्पष्ट बोलता है, आप उस तरह दूरी बना लेते हैं। पहली बात यह है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए तो अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से एकदम फिलअप करिए, एकदम से आपके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी गिरावट ना हो। क्योंकि जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं, तब समस्या ये रहती है कि आप बहुत आधे मन से और अधूरे मन से तैयारी को करते हैं। अब बात हम करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे पूरा मेन फोकस मेरा विश्वविद्यालय पर ही रहता है। मुझे और कवरेज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ विश्वविद्यालय, जहाँ से मैं, जिस जन्मभूमि से, जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ छात्र छात्राएँ जो आते हैं उनके लिए मैं बहुत यहाँ पे प्रयासरत हूँ। सिलेबस में बात कर रहा हूँ कि CUET का सिलेबस क्या है। तो एक परीक्षा होगी सारे विश्वविद्यालयों की, तो सबका सिलेबस सेम रहेगा। उसमें बहुत भटकने की आवश्यकता क्या है। जब NTA ने एक कह दिया है कि 12th की NCERT का सिलेबस रहेगा, तो उसमें क्या हहोर करना है कि हिस्ट्री में ये आ जाएगा, पॉलिटी में या ज्योग्राफी में आ जाएगा। आप जो डोमेन्स में सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं, मान लीजिए आपने पॉलिटी चूज़ किया है, आपने हिस्ट्री चूज़ किया है, आपने ज्योग्राफी चूज़ किया है, तो शांति से आप 12th की NCERT उठाइए। उसमें टर्म नहीं दिया गया कि फर्स्ट टर्म का आएगा कि सेकंड टर्म का, यानी दोनों का मिला कर आएगा। आप ये जान लीजिए। मान लीजिए कि पहले टर्म में आपके 10 चैप्टर हो, सेकंड टर्म में आपके 10 चैप्टर हो, 20 चैप्टर से पूछा जाएगा। एक हिस्ट्री ही तो सब्जेक्ट है। अगर आपने ज्योग्राफी चूज़ किया है तो ज्योग्राफी से आएगा, अगर आपने पॉलिटी लिया है तो पॉलिटी से आएगा। तो बहुत कहाँ भटकना है। 12th की NCERT का सिलेबस जब कहा गया है, तो क्या आवश्यकता है इधर उधर भटकने की। शांति से किताब खरीदिए, किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमी से दिमाग नहीं लगाना है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, क्या कोई फार्मूला याद करके उसमें सवाल को अटेम्प्ट करना है। आप हिस्ट्री लेंगे, बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, यानी जो फैक्ट्स आपके पहले रहते हैं वही फैक्ट बाद में रहते हैं। तो मेन तौर पे CUET का जो सिलेबस है वो 12th के NCERT का सिलेबस है, यानी कि उसमें टर्म नहीं डिसाइड है, फर्स्ट टर्म होगा कि सेकंड टर्म होगा, पूरा का पूरा आपको 12th का कवर करना होगा। आप उठाइए न्यू NCERT और उसको कवर करना शुरू कर दीजिए। जो BSc के छात्र हैं, BSc के छात्र सीधे शांति से आप 12th से वही पढ़ कर आए हैं। आपने वही 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज और पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। आप वही थर्मोडायनेमिक्स और ये सारी चीज़ें आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, शायद 11th में था, मैं 12th की बात कर रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें आपने पढ़ा है 12th में। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका वही आएगा आपकी CUET की परीक्षा में। चाहे आप BHU की तैयारी करें, चाहे आप JNU की तैयारी करें, चाहे आप AU की तैयारी कर रहे हैं, सारा का सारा सिलेबस आपका 12th का ही रहेगा। आप घबरा काहे रहे हैं। सबके लिए सेम परीक्षा आएगी, सबके लिए नया एक्सपेरिमेंट है। तो कोई लंदन से, कोई स्विट्जरलैंड से लॉन्च नहीं हो जाएगा कि आपको आके कोई एवेंजर बचा लेगा। परीक्षा हो रही है तो परीक्षा को बहुत सीरियस तरीके से लेना है, बहुत हवा नहीं बनाना है। दूसरी बात यह है कि मार्केट से बहुत हमें दूरी बना के रखना है। जो जर्नल टेस्ट आपका होने वाला है, देखिए CUET 3 पार्ट में आपकी परीक्षा लेगी। पहला है लैंग्वेज की परीक्षा, दूसरा है आपके डोमेन्स का सब्जेक्ट, और तीसरा है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट के लिए कोई भी ऐसा सोर्स है ही नहीं। आप यूट्यूब की दुनिया से आप पहली बात बाहर निकलिए। जर्नल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएगी, करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा, जनरल रीजनिंग कवर की जाएगी। तो उसके लिए जब तक आप मेंटल प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तब आप यूट्यूब से कितना पढ़ लेंगे, आप ये बताइए। तो 3 पार्ट में रहेगा। अगर आपने तीनों पार्ट में कहीं से भी कोताही बरती, तहाँ आपका नंबर तुरंत नीचे गिरा। आप अपने लैंग्वेज को मजबूत करिए। अगर आपका हिंदी में कमांड है, अगर आपका इंग्लिश में कमांड है, तो आप उसी लैंग्वेज को प्रेफर्ड करिए। उसके बाद आपने डोमेन्स में जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, उसमें बहुत सावधानी से आपको तैयारी करना है, क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में ही महारत नहीं हासिल कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे। तीसरी बात यह है, जर्नल टेस्ट में विशेष फोकस हमको रखना है, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी है, जो जर्नल अवेयरनेस है, जो जर्नल नॉलेज है, इनसे हमको अपडेट रहना है। और ये अपडेटेड मतलब 6 महीने का आपको पीछे पढ़ने होंगे। जनरल रीजनिंग आएगी, लेकिन NTA करवा रही है, तो NTA की जो आप लेवल है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले साल BHU वाले बहुत रोए थे, और इस बार सारे लोगों को उसी तरीके से सीरियस होकर पढ़ाई करना है। 2 महीने आपके जीवन के अब सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। आप DU जाएंगे कि आप AMU जाएंगे कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम भी किसी से कम नहीं हैं,
कोई ये कहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी से कम है, तो हम किसी से कम नहीं हैं। और जो इसको सवाल जवाब करता है उसको डिबेट पे बैठा दीजिए, उसको दूध का दूध और पानी का पानी में अच्छे से तरीके से बता दूंगा। आप पहले फॉर्म में प्रियोरिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भरिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वो सारे मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊँगा जहाँ आपको बहुत आवश्यकता होगी। तो मार्केट से दूरी बना के रखिए कि हो ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया। हाँ, परीक्षा ही तो है, तो पढ़ना आपको है, बताना हमारा काम है। सिलेबस पूरा आ चुका है, वही सिलेबस है, वही सारी चीज़ें हैं। पढ़िए खूब जम लगा के, मन लगा के। कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए, बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।